नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमोडिटी अपडेट्स में। सोने के बाजार में आजकल जो हलचल है उस पर आज हम थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे सामने सोने का भविष्य, एक तेजी का दौर शीर्षक वाले लेख से कुछ महत्वपूर्ण हिस्से हैं। सोना मतलब लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है, रिकॉर्ड बना रहा है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये चमक यूं ही बरकरार रहेगी। आज इस चर्चा में हम इन्हीं स्रोतों को खंगालेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सोने की कीमतों में इस उछाल के पीछे क्या है और आगे क्या हो सकता है। हाँ, और देखिए स्रोत इस बात की पुष्टि करते हैं कि सोना वाकई अभूतपूर्व स्तर पर है। स्पॉट गोल्ड मतलब वो सोना जिसकी डिलीवरी तुरंत होती है, करीब $3,690 प्रति ऑन्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। 3,690, बाप रे। जी, और अगर भारत की बात करें तो MCX पर यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना 1,10,440 रुपये प्रति 10 ग्राम का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर छू चुका है। 1,10,000 के पार। हाँ, और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है। जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति और निवेशकों के बदलते मिजाज का एक आईना है। बिल्कुल। तो फिर इस जबरदस्त तेजी की परतें खोलते हैं। आखिर चल क्या रहा है। ये जो स्रोत हमारे पास हैं वे कई वजहें गिनाते हैं। हाँ, सबसे पहले तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व यानी अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है उसकी तरफ से मौद्रिक नीति में नरमी की उम्मीद है। मतलब बाजार ये मानकर चल रहा है कि ब्याज दरें घट सकती हैं। हाँ, ये उम्मीद, और खासकर वो 17 सितंबर की फेड बैठक को लेके जो उम्मीदें हैं वो एक बड़ा कारक नजर आ रही है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि बाजार इस कटौती का कह सकते हैं इंतजार कर रहा है। अच्छा। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है लगातार बना हुआ भूराजनीतिक तनाव। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो अस्थिरता है, हाँ वो तो है ही। वो निवेशकों को सुरक्षित पनाहगाह ढूंढने पर मजबूर करती है। और सोना हमेशा से ऐसी स्थितियों में मतलब एक भरोसेमंद साथी माना जाता रहा है। ये बात तो सही है। और दिलचस्प बात ये भी है कि स्रोत फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता को लेकर चल रही चिंताओं का भी जिक्र करते हैं। हाँ, इसमें पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पोवेल पर की गई आलोचना शामिल है, जिसमें कहा गया कि वो ब्याज दरें घटाने में जरूरत से ज्यादा वक्त ले रहे हैं। क्या ये राजनीतिक बयानबाजी भी असर डाल रही है? देखिए ये एक काफी पेचीदा सवाल है और स्रोत इस तरफ इशारा जरूर करते हैं। पारंपरिक रूप से देखें तो सोना कम ब्याज दरों वाले माहौल में अच्छा प्रदर्शन करता है। जब ब्याज दरें कम होती हैं तो सरकारी बॉन्ड जैसे निवेश कम आकर्षक हो जाते हैं क्योंकि उन पर रिटर्न घट जाता है। सही बात। ऐसे में सोना जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलता वो तुलनात्मक रूप से बेहतर लगने लगता है। साथ ही कम ब्याज दरें अक्सर आर्थिक सुस्ती या अनिश्चितता का संकेत भी होती हैं, और जैसा हमने कहा अनिश्चितता सोने की मांग बढ़ाती है। हाँ। अब इसमें अगर राजनीतिक दबाव का पहलू जोड़ दें तो ये अनिश्चितता और बढ़ जाती है कि क्या फेड स्वतंत्र रूप से फैसले लेगा या राजनीतिक दबाव में आकर। अच्छा। तो ये जो बढ़ती अनिश्चितता है ये भी सोने के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद हो सकती है। यानी ब्याज दरों की असल चाल से ज्यादा उसके आसपास की अनिश्चितता और बहस भी सोने को हवा दे रही है। अच्छा, और क्या वजह है? स्रोत और क्या बताते हैं? एक और महत्वपूर्ण कारक है केंद्रीय बैंकों की तरफ से सोने की जबरदस्त खरीदारी। हाँ, ये काफी सुन रहे हैं हम आजकल। बिल्कुल। दुनिया भर के कई सेंट्रल बैंक खास तौर पर उभरते बाजारों के अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर पर निर्भरता कम करने और विविधता लाने के लिए लगातार सोना खरीद रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी खरीद नहीं है, ये एक बड़ा ट्रेंड बन चुका है जो सोने की मांग को लगातार समर्थन दे रहा है। और आम निवेशक मतलब रिटेल इन्वेस्टर या बड़े फंड्स, क्या उनकी तरफ से भी मांग बढ़ी है? बिल्कुल, निवेश की मांग भी काफी मजबूत है, खास तौर पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETFs के जरिए। अच्छा, ETFs। हाँ, ये ऐसे फंड होते हैं जो सोने में निवेश करते हैं और जिनके यूनिट स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे और बेचे जा सकते हैं। ETFs के जरिए सोने में निवेश करना आसान होता है और हाल के दिनों में इनमें अच्छा खासा पैसा आया है। तो ये सारे फैक्टर्स मिल गए, फेड की पॉलिसी की उम्मीदें, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, सेंट्रल बैंकों की खरीद और ETFs। हाँ, और आम निवेश मांग भी, ये सब मिलकर सोने को इस रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा रहे हैं। तो ये तो ही वजह है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये रफ्तार कायम रहेगी? आपने कहा कि सोना अभूतपूर्व स्तर पर है। क्या इसका मतलब यह है कि बाजार कुछ ज्यादा ही तेज भाग गया है? मतलब कहीं ये बबल तो नहीं? स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? क्या किसी गिरावट या करेक्शन का डर है? हाँ, देखिए स्रोत इस पहलू पर चेतावनी भी देते हैं। तकनीकी भाषा में कहें तो ऐसा लगता है
कि सोना फिलहाल ओवरबॉट यानी अत्यधिक खरीदी वाले क्षेत्र में है। ओवरबॉट। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि कीमतें शायद बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और अल्पावधि में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। स्रोत का विश्लेषण बताता है कि छोटी अवधि में 5 से 6% तक का करेक्शन यानी गिरावट आ सकती है। 5-6% की गिरावट सुनने में तो ये ठीक ठाक गिरावट लगती है। क्या इसे मतलब तेजी के खत्म होने का संकेत माना जाए? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि स्रोत में शामिल विशेषज्ञ इसे इस तरह नहीं देख रहे हैं। अच्छा। बल्कि उनका नजरिया ये है कि अगर ऐसी कोई गिरावट आती है तो ये उन निवेशकों के लिए बाजार में घुसने का एक अच्छा मौका हो सकता है जो अब तक इंतजार कर रहे थे। ओ, यानी ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हाँ, इसे एक तरह का स्वस्थ सुधार माना जा रहा है, यानी तेजी के दौर में एक छोटी सी रुकावट जो बाजार को थोड़ा संतुलित करती है और फिर से ऊपर जाने के लिए मजबूती देती है। तो इसे अंत नहीं बल्कि एक पड़ाव के तौर पर देखा जा रहा है। अच्छा, तो ये गिरावट खरीदारी का मौका हो सकती है। तो फिर इस संभावित गिरावट के बाद क्या ये लंबी दौड़ जारी रहेगी? स्रोत में लंबी अवधि को लेकर क्या अनुमान लगाए गए हैं? लंबी अवधि का नजरिया काफी सकारात्मक दिख रहा है। स्रोत बताते हैं कि हाल ही में हुए एक इंडस्ट्री सम्मेलन में लगभग सभी प्रतिभागियों का मानना था कि सोने में तेजी का ये दौर 2026 तक जारी रह सकता है। 2026 तक? जी, और इसके पीछे वही कारण गिनाए गए जिनकी हमने अभी बात की। अमेरिका में ब्याज दरें घटने की उम्मीद, निवेश की मजबूत मांग। हाँ, ETFs और सेंट्रल बैंक। बिल्कुल, और दुनिया भर में जारी भू राजनीतिक जोखिम, ये कारक जल्दी खत्म होते नहीं दिख रहे हैं। क्या कीमतों को लेकर भी कोई ठोस अनुमान है? जैसे साल के अंत तक या 2026 तक सोना कहाँ तक जा सकता है? कुछ नंबर्स दिए हैं? हाँ, स्रोत में मेटल्स फोकस नाम की एक जानी मानी कंसल्टेंसी के मैनेजिंग डायरेक्टर फिलिप न्यूमन का जिक्र है। हाँ। उनका आकलन है कि कीमतें इस साल के अंत तक $3,800 प्रति ऑन्स के आसपास पहुंच सकती हैं। $3,800, ये तो मौजूदा स्तर से भी काफी ऊपर है। जी हाँ। और 2026 के लिए क्या अनुमान है? क्या ये $4,000 का वो जादुई आंकड़ा पार कर सकता है? फिलिप न्यूमन और अन्य विश्लेषकों का यही मानना है। उनका कहना है कि एक छोटी अवधि का सुधार अगर होता है तो पूरा हो जाए तो कीमतें 2026 में $4,000 प्रति ऑन्स के महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर सकती हैं। $4,000? और बात यही नहीं रुकती। कुछ का मानना है कि ये $4,200 या उससे भी ऊपर जा सकती हैं। $4,200? हाँ, ये अनुमान इस बात पर आधारित हैं कि सोने की जो बुनियादी मांग है, खासकर सेंट्रल बैंकों और ETF निवेशकों की तरफ से, वो आने वाले सालों में भी मजबूत बनी रहेगी। $4,000 और $4,200 के पार, ये तो वाकई बहुत बड़े लक्ष्य लगते हैं। इसी संदर्भ में फिलिप न्यूमन ने एक और दिलचस्प बात कही जिसका जिक्र स्रोत में है। उन्होंने कहा कि सोने की कीमतें अब अनजान क्षेत्र, अनचार्टेड टेरिटरी में है। हाँ। और इसने $3,400 और $3,500 के स्तरों पर ज्यादा वक्त नहीं बिताया है। इस अनजान क्षेत्र का क्या मतलब है? क्या ये चिंता की बात है? अनजान क्षेत्र का मतलब है कि सोना अब उन कीमतों पर कारोबार कर रहा है जहां वो पहले कभी नहीं पहुंचा है। ओके। जब कोई संपत्ति ऐसे स्तर पर पहुंचती है तो इतिहास हमें गाइड करने के लिए मौजूद नहीं होता। पिछले मूल्य पैटर्न या जिन्हें तकनीकी विश्लेषक रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं, हाँ, जहां कीमतें रुकती थीं पहले, बिल्कुल, वो अब पीछे छूट चुके होते हैं। इससे भविष्य का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमें पता नहीं होता कि अगला स्वाभाविक पड़ाव कहाँ होगा। तो क्या ये अनिश्चितता निवेशकों के लिए एक तरह से मतलब नकारात्मक संकेत है? जरूरी नहीं, ये अनिश्चितता पैदा कर सकता है, लेकिन ये बहुत मजबूत गति का भी संकेत है। अच्छा। जब कीमतें अनजान क्षेत्र में दाखिल होती हैं तो इसका मतलब होता है कि खरीदारों का दबाव इतना जबरदस्त है कि उसने पिछले सभी रुकावटों को तोड़ दिया है। ये इस बात को पुष्ट करता है कि मौजूदा रैली के पीछे कुछ खास वजह हैं। शायद कुछ नए कारक काम कर रहे हैं जिन्हें बड़े निवेशक और केंद्रीय बैंक पहचान रहे हैं और उसी के हिसाब से अपनी रणनीति बना रहे हैं। समझ गया। ये दिखाता है कि बाजार में एक नया विश्वास है या शायद जोखिम का एक नया स्तर है जो कीमतों को उन स्तरों पर धकेल रहा है जो पहले सोचे भी नहीं जा सकते थे। समझ गया। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो सोने की ये रिकॉर्ड तोड़ तेजी कई वजहों से चल रही है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों को लेकर उम्मीदें और शायद उन पर राजनीतिक दबाव की चिंताएं भी। हाँ, वो भी एक एंगल है। दुनिया भर में चल रहे भू राजनीतिक तनाव, केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी
और ETFs जैसे निवेश माध्यमों से आ रही है मजबूत मांग। ये सब मिलकर इसे ऊपर ले जा रहे हैं। बिल्कुल सही। और जहां तक छोटी अवधि की बात है, बाजार शायद थोड़ा ओवरबॉट है, तो 5-6% के सुधार की गुंजाइश दिखती है, लेकिन उसे घबराने की वजह नहीं मान रहे हैं। नई स्रोत में शामिल जानकार इसे घबराने की वजह नहीं बल्कि खरीदारी का एक संभावित मौका मान रहे हैं। और लंबी अवधि के लिए तस्वीर काफी मजबूत नजर आ रही है। हाँ, लंबी अवधि का दृष्टिकोण मजबूत बना हुआ है। कई विशेषज्ञ 2026 तक सोने को $4,000 प्रति औंस के पार और कुछ तो $4,200 से भी ऊपर जाता देख रहे हैं। ये सब बातें सोने की उस पारंपरिक भूमिका को ही उजागर करती हैं जो उसने हमेशा निभाई है, खासकर अनिश्चितता के दौर में। और जब ब्याज दरें कम हों तब ये एक सुरक्षित पनाहगाह और मूल्य के भंडार के रूप में सामने आता है। केंद्रीय बैंकों और निवेशकों का इस पर भरोसा कायम है और स्रोत इसी ओर इशारा कर रहे हैं। ये सारी बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। स्रोत बार बार फेड की स्वतंत्रता पर चिंताओं और राजनीतिक दबाव का उल्लेख कर रहे हैं, खासकर अमेरिका में चुनावी माहौल के संदर्भ में। जी, यहाँ एक विचारणीय बात ये उभरती है कि आर्थिक नीतियों के असल में लागू होने या उनके वास्तविक असर से हटकर क्या सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी और नीतिगत अनिश्चितता का माहौल ही सोने जैसी पारंपरिक सुरक्षित संपत्ति की कीमतों को चलाने के लिए काफी हो जाता है? मतलब सिर्फ बातों से ही असर पड़ जाता है? हाँ, क्या केवल बदलाव की आशंका या उस पर होने वाली बहस ही बाजार की धारणा को इस हद तक प्रभावित कर सकती है? ये बाजार की भावनाओं और बाहरी दुनिया, खासकर राजनीतिक घटनाओं के बीच के जटिल रिश्ते को दिखाता है, जिस पर आगे भी नजर रखना दिलचस्प होगा। एक जरूरी बात, ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। बने रहिए हमारे साथ हर बड़ी कमोडिटी खबर के लिए, सिर्फ कमोडिटी अपडेट्स पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद।